25,100 से हम लोग आज 24,600 के आसपास पहुंच गए। तो ये एक थोड़ा इसके वजह से ही एफआई फ्लो ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन देखो क्या होता है कि बॉन्ड यील्ड अगर 5% जाता है या 4.6, तो क्या होता है कि पैसा है ना, एफआईआई इमर्जिंग मार्केट से निकल के वो डेवलप मार्केट में जाते हैं, यानी यूएस वापिस जाते हैं। तो वो भी एक फैक्टर है। लेकिन हमारे लिए एक अच्छा, सबसे बड़ी अच्छी पॉइंट वो है कि यूएस इंडेक्स वापस 99 आ गया। क्रूड ऑयल 65 के आसपास है। इन्फ्लेशन अपना कंट्रोल में अराउंड 3.1 है। मॉनसून अच्छा होने वाला है इस बार, ऐसी आगाही है। ऊपर से इंटरेस्ट रेट कट होने वाले हैं। हमारा अगर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखो तो 6.2 के आसपास है। 30 ईयर का देखो तो 6.8 के आसपास, 6.8 के आसपास है। यानी बहुत ही मॉडेस्ट और वेल कंट्रोल है। डेट टू जीडीपी सिर्फ 80% है, यानी हमारी सिचुएशन बहुत ही अच्छी है। इम्पैक्ट होगा, इंडिया का भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि यूएस बॉन्ड यील्ड का इम्पैक्ट हर जगह आता है, तो हम भी साथ में गिरते हैं। लेकिन ओवर द लॉन्ग टर्म आई थिंक दिस में बेनिफिट अस मोर। तो ये एंगल से आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अभी काफी सारे एंगल आपको सोचने पड़ेंगे, क्योंकि ये देखो क्या होता है कि कभी कभी फंड फ्लो भी बहुत कुछ डिसाइड करता है, एफआई फ्लो। क्योंकि ओवरऑल अगर ग्लोबल मार्केट वीक होता है तो हम अकेले नहीं भाग सकते हैं। तो अभी देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ वो सही में जो बात कर रहे हैं, ट्रम्प बोल रहे कि वो टैक्स ट्रीटी वो क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है वहां के सेनेट में। अगर वो इम्प्लीमेंट हो रहा है तो सही में प्रॉब्लम आएगी। अब मूडीज ने अभी डाउनग्रेड किया है, लेकिन आप देखो तो फिच ने और एसएनपी ने तो कब का उनको डाउनग्रेड करके रखा हुआ है। तो इन सब वजह से ना थोड़ा पैनिक सिचुएशन अक्रॉस नो ग्लोब आ रही है। लेकिन अपने को इतना सच बोलो तो हम लोग 300 पॉइंट नीचे गए थे, 200 आ गए, क्यों? क्योंकि ओवर एट एवरी लेवल बाइंग आ रही है। अब शायद ये अभी 24,600, क्या पता 24,000 की तरफ जाए भी सही, अगर ग्लोबली प्रेशर रहा। अभी मैं देखूं कि भाई क्या हाल है यूएस का, तो डाउ जोन्स तो इतना गिरा हुआ नहीं है, लेकिन वो कल ही पता है सडनली वो करवट बदल लेते और गिर जाते हैं। सो लॉट मेनी थिंग्स इज टू बी सीन। तो और ऊपर से पॉलिसी, क्योंकि देखो ये इतनी अनसर्टेनिटी बढ़ गई है वर्ल्ड ओवर के, पता ही नहीं चलता फंड फ्लो किस तरह से जा रहा है। ओवरऑल अपने पास फंड फ्लो आ गया, क्योंकि हमारी सिचुएशन काफी स्टेबल है। बातें चल रही है कि इंडिया और यूएस का ट्रेड डील साइन होगा, कुछ वीक में ही होगा, 2-3 वीक में शायद हो जाएगा। तो वो अपने लिए बेटर रहेगा। चाइना का एक अपने साथ चाइना का प्रॉब्लम है कि चाइना अभी डंपिंग चालू कर दी है पूरे वर्ल्ड ओवर, और वो शायद इम्पैक्ट आ सकता है। तो वो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर चाइना इतनी तरह से डंपिंग करेगा ना तो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम है।